वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। उम्मीद है नाज़रीन आप लोग सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। सुबह सुबह तैयार होना, उसके बाद शो के लिए प्रिपेयर करना मुश्किल काम होता है, लेकिन मज़ा बहुत आता है। एक जो एड्रेनलिन है और जो एक्साइटमेंट होती है हर दफ़ा, वो इट्स समटाइम्स मैं कहती हूँ कि वो एक्सप्लेन यानी आपको मैं बता नहीं सकती। तो आई होप आप लोग सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं, सेहत का ख्याल रख रहे हैं। अब जो है क्योंकि सर्दियाँ आ चुकी हैं, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है, तो अब मैं आपको जो डिशेस होंगी उसके साथ मुख्तलिफ़ किस्म के सूप्स, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हॉट एंड सावर सूप हो या फिर चिकन कॉर्न सूप हो या फिर यखनी हो, आप ब्रॉथ भी बना सकते हैं, आप बहुत सारी और एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं सूप से। तो इंशाल्लाह कल जो फ्राइडे का शो होगा उसमें मेरी कोशिश होगी कि आपके लिए जो है ना ज़बरदस्त सा सूप, जो कि बहुत ईजी है, ज़्यादा उसमें एक्सपेंडिचर यानी ख़र्चा भी नहीं है, और उससे आपकी सेहत भी अच्छी होगी, आपकी जो सर्दी है वो भी दूर भाग जाएगी, और सर्दी को दूर भगाना ही मेन जो है वो हमारा मकसद होता है। तो आज का जो सवाल सबसे पहले आपको बता दूं, नाज़रीन बाल है तो बाल जो है ना बैड हेयर डेकेड चल रहा है इस वक्त। ओके, आज का सवाल है कि गुलकारा रेशमा जी को कौन से लक़ब से नवाजा गया? जो हमारी बहुत ही रिनाउंड पूरी दुनिया में मशहूर ज़माना रेशमा जी, उनका जो लक़ब है वो आपने बताना है कि उनको कौन से लक़ब से नवाजा गया। 3 ऑप्शंस हैं, बुलबुल सहरा, दूसरा है आवाज़ चोलिस्तान, या फिर तीसरा है मलका थर। इन तीनों में से जो है वो आपने ऑप्शन बतानी है कि कौन सी ऑप्शन ठीक है। उसके अलावा आज जो हमारे ज़बरदस्त से गेस्ट हैं नाज़रीन, आज के जो गेस्ट है वो मैं आपको बता नहीं सकती। चंद साल पहले हमने एक माइंड योर लैंग्वेज टाइप का एक सीरीज़ थी जो कि लाहौर में शूट होनी थी, जिसमें उस्मान पीरज़ादा साहब जो हैं वो टीचर बने थे और हम लोग सारे स्टूडेंट्स थे, जिसमें मैं भी थी, टोनी नवेज़ रशीद थे, और प्यारे से हमारे जिन अदाकार की अभी मैं आपको तारुफ़ कराने जा रही हूँ वो भी थे। व्हाट ए अमेजिंग पर्सनालिटी, क्या ज़बरदस्त उनकी एक टाइमिंग है कॉमेडी में, और तब से मेरी इनसे दोस्ती हुई, और फिर ज़ाहिर लाहौर स्टेज जो है उससे मेरी बड़ी वाबस्तगी भी रही है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आज ये हमारे शो में तशरीफ़ लाएंगे अभी। तो आज जो है क्विक सारा कुछ करना है। तो आज हमारे साथ होंगे थिएटर स्टार हैं, कॉमेडियन हैं, एक्टर हैं और अमेजिंग इंसान हैं, प्यारे से ज़बरदस्त से नवाज़ अंजुम आज हमारे साथ होंगे, और साथ में थिएटर स्टेज प्रोड्यूसर कोऑर्डिनेटर, उनके जो उनको हैंडल भी करते हैं और कोऑर्डिनेट भी करते हैं और स्टेज प्रोड्यूसर भी हैं, ज़हूर शाह साहब होंगे आज। सो आज जो है विदाउट एनी, वो कहते हैं ना, डिले, आज जल्दी जल्दी सारा कुछ होगा। और आज हौले हौले शाज़िया मंजूर का, मेरी बड़ी प्यारी जो साथी हैं, उनका बड़ा खूबसूरत सा सॉन्ग है, और वो जनरली जो एक्टर्स हैं वो गिरते गिरते उनको हमेशा वो कैट वॉक पर अदरवाइज़ वो बचा लेती हैं, इससे भी वो बहुत फेमस हुई है। सो आज पावर पैक शो है, शाज़िया मंजूर का सॉन्ग है, रेशमा जी के ऊपर एक शो रील भी है, वो भी आपको दिखानी है, एंड नवाज़ अंजुम एंड ज़हूर शाह के भी क्लिप्स हैं, वो भी आपको दिखाने हैं। सो आज तैयार हो जाएं हंसने के लिए, ज़बरदस्त से वो टाइमिंग के जो जोक्स हैं उसके लिए, और वो पंजाब का जो ह्यूमर है वो आई लव इट, मुझे बहुत पसंद है, शायद मैं भी कहीं ना कहीं उस तरह का बोल देती हूँ। सो नवाज़ अंजुम साहब होंगे हमारे साथ, थिएटर स्टार, कॉमेडियन, एक्टर, साथ में ज़हूर शाह होंगे, थिएटर स्टेज प्रोड्यूसर कोऑर्डिनेटर। सो कॉल आप कर सकते हैं, इनसे सवाल भी कर सकेंगे, आज हमारे साथ होंगे, इनसे कोई आपने कोई मैसेज देना है वो भी दे सकेंगे, और सवाल का जवाब भी आपने देना है। चाय का घूंट पीते हैं, उसके बाद जो है आ जाते हैं आज, क्योंकि किसने फरमाइश की थी, साजिद फ्रॉम पत्तों की, इन्होंने फरमाइश की थी बिरयानी की, लेकिन आज की बिरयानी ज़रा मुख्तलिफ होगी। आज की बिरयानी में भी हम जो है ना स्मोक्ड फ्लेवर यानी फ्लेवर ऐड करेंगे, किस तरह, कोयले से, और वो होगा कैसे, आपने कोयले को चूल्हे पे रख देना है, उसके बाद एक जो बिरयानी दम पे रखने वाली होगी, उस वक्त आपने जो फॉइल है वो रख लेना है उसके ऊपर, और उसके बाद कोयला रखना है, थोड़ा सा ऑयल डालना है, ढक्कन बंद कर देना है, तो उसमें बारबेक्यू का फ्लेवर आ जाएगा। तो बेसिकली बारबेक्यू बिरयानी आज बनेगी। आज नवाज़ अंजुम जो हैं और ज़हूर शाह साहब कहेंगे कि अच्छा हम आज मज़ेदार सी ज़बरदस्त सी बिरयानी है। सो कॉल करें 051-410-2357 पे। आज का सवाल है कि मशहूर ज़माना लेजेंडरी रेशमा जी जो है उनको कौन से लक़ब से नवाजा गया, किससे? 3 है आपके पास, आवाज़ चोलिस्तान, मलका थर, या फिर बुलबुल सहरा।
ये 3 आपके पास ऑप्शंस हैं। सो नाज़रीन जल्दी जल्दी आज करते हैं, जल्दी से। हैंड वॉश हो चुका है और कल की भी रेसिपी बहुत मज़े की थी, अमेजिंग कढ़ाई थी। तो वो मेरे ख़्याल में नाहीद फ्रॉम लाहौर ने फरमाइश की थी। तो आज मैंने कहा कि आज हमारे साथ ज़बरदस्त से मेहमान होंगे। मेहमान तो सारे ज़बरदस्त होते हैं, बट ये क्योंकि लाहौर से और स्टेज के जो अदाकार होते हैं ना जी, उनका टेस्ट बर्ड्स बहुत। तो आज मैं थोड़ी सी टेंस हूँ कि नवाज़ को पसंद आएंगे कि नहीं आएंगे आज की बिरयानी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बोल रहे हैं? बशीर अहमद बात कर रहा हूँ मियांवाली से। बशीर अहमद साहब, कैसे हैं बशीर साहब? खैरियत से हैं जी आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, देख रहे हैं हम। शुक्रिया बाबा, थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहेंगे बशीर साहब? एक तो ये कहना चाहूँगा कि ये आपने जो सवाल किया है ना, जी जी। तो इसका जवाब है बुलबुल सहरा। बुलबुल सहरा। जी, रेशमा का जो लकब है वो बुलबुल सहरा है। ठीक है, बिल्कुल। सो और आपकी रेसिपी हम देख रहे हैं, बड़े मज़े की होती है। आप बहुत अच्छी हैं हमारी बहन। नहीं, थैंक यू सर, अल्लाह बहुत आपको बहुत खुश शुक्रिया रखे। आपका। बहुत शुक्रिया। जी जी। आपकी कोई फरमाइश हो तो बताइएगा। ये आपकी फरमाइश ये बतानी थी कि काबली पुलाव का जो रेसिपी है वो बना के दिखाया हमें। काबली पुलाव, ओह जी मुश्किल जी। है। चलें अगले हफ्ते। अच्छा, मुझे पूरा नाम बता दें। बशीर साहब फ्रॉम मियांवाली। बशीर साहब। ये इलाका है कमर मुशानी। अच्छा, कमर। जी, कमर मुशानी। कमर मुशानी। ये जिला मियांवाली में आता है। मुशानी, ओके। मुशानी, कमर। और क्या कहा था आपने? ये मैंने कहा था कि काबली काबली पुलाव। पुलाव की रेसिपी। जी जी जी। काबुली पुलाव, ठीक है। अगले हफ्ते इंशाल्लाह आपकी मैंने बशीर साहब फ्रॉम मियांवाली कायम मोशा। क्या कमर था? मुशानी के कमर, कमर, मुश्किल लग सॉरी रहा है माफ आपको। कीजिएगा। कमर, अमर चाय, कमर मुशानी, ठीक है। हाँ, कमर के हवाले से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ कहना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह सेहत दे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। अपना बहुत ख्याल रखें। अच्छा जी, बिरयानी बन रही है और साजिद फ्रॉम पत्तो की। साजिद फ्रॉम पत्तो की, TOKI। आज का मेन्यू तैयार है नाज़रीन, देख लें बोर्ड पे, साजिद फ्रॉम पत्तो की। अच्छा जी, अब मैं आपको आज जो बिरयानी है ना वो ज़रा मुख्तलिफ होगी। पूछे कैसे? इसको कोई पकाना नहीं है। ये मेरी एक फ्रेंड है, क्या कहते हैं उनका, आमना, उनसे मैंने ये वाली, ये दिस इज़ कॉल्ड मुगलई बिरयानी। बट आपके पास टाइम कम हो, आपने भूना भानी ज़्यादा ना कर रही हो, तो आपने क्या करना है? कुछ भी नहीं करना, तेज़ आपने करनी है आग। अगर आपका ये जो नॉन स्टिक है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर देगची भी है तो ज़रा मोटे पेंदे की देगची जो है उसके अंदर आपने करना है। आपने 1 कप ऑयल डालना है, 1 कप के बराबर पूरा। ये 1 कप ऑयल हो गया और इसके अंदर हम डाल देंगे, इसको आपने अच्छी तरह इसका वाटर जो है वो निकाल देना है। हम इसमें डाल देंगे चिकन। चिकन डाल दी, उसके बाद हमने इसमें लेके प्याज डाल दिया, ऐसे ही करके प्याज डाल दिया। उसके बाद आपने इसमें 2 से 4, बिस्मिल्लाह, 1 इधर, 1 2 3 और ये 4 चम्मच आपने, 5 और 6 डाल देते हैं। 6 चम्मच हमने डाल दिए इसमें दही के। और इसमें मसाला जात जो है, एक आपने जो भी आपको बिरयानी मसाला पसंद है, या आपने नहीं डालना तो सिर्फ धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, गरम मसाला मिक्स करके आप वो भी बन सकता है। ये हमने इस तरीके से ये डाल दिया, ठीक है, ये डाला। इसके बाद आपने इसमें लहसुन अदरक भी शामिल कर दिया। लहसुन अदरक आपने इस तरीके से फैला के इसमें शामिल कर दिया। ये कर दिया। 2-4 आपने लेके टमाटर डाल दिए ऊपर, ये जो हमने तय लगानी थी, तय के वाले, ये कर दिया। हल्के से 2-4 नींबू भी डाल दिए ये। और इसके ऊपर अब हम डाल देंगे, साथ में आलू भी डाल दें। ये आलू भी डाल दिए। अब आपने क्या करना है? चावल लेके, सारे चावल लेके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये लेके आपने इसके जो 1 कनी बॉईल किए हुए हैं, ये लेके हमने चावल भी इसमें शामिल कर दिए। अब ये है, सारे चावल ऊपर हैं। अब इसमें हमने क्रेटर्स बनाने हैं ताकि इसको थोड़ा सा
दम पे पकने का मौका मिल जाए। ये हो गया। इसी के साथ आपने आलू बुखारे जो है वो ऊपर से शामिल कर दिए और हस्बे ज़ायका नमक शामिल करूँगी मैं इसमें ऊपर से ऐसे, और ये शामिल किया। और हरी मिर्चें जो हैं यार, ये नाज़रीन आई एम सॉरी, जूल्स आर्क के मैंने इस वक्त ज्वेलरी पहनी हुई है और ये थोड़ा सा झीलू सा हो गया है, झीलू बड़े प्यारे। तो इनका जो पेज है जूल्स आर्क का, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम। उस पर हैंडमेड ज्वेलरी होती है इनकी सारी। हरी मिर्चें जो हैं ये मैंने लेके इसके ऊपर, अच्छा तेज़ आग है अभी, अभी हल्की आग नहीं है बिल्कुल, ये हमने लेके इस पर डाल दिया। अब आपने क्या करना है, क्रेटर से थोड़ा सा इसमें जगह बना दें। ये बना दिया, ये बना दिया, ये बना दिया। अब आपने थोड़ा सा ऑयल ऑन टॉप से, थोड़ा सा 2 से 3 टेबल स्पून जो है वो हमने इसमें ऐसे ऐड कर दिया। ठीक है, इसको लेके आपने इसका ढक्कन बंद कर दिया। ढक्कन बंद, तेज़ आंच है इसको, तेज़ बिल्कुल 5 मिनट के लिए, 6 मिनट के लिए आपने बिल्कुल तेज़ आंच करनी है, इतनी के मतलब बिल्कुल लगे कि फास्ट पे है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी आग दरमियानी करेंगे और फिर ये आधे घंटे तक दम पे चावल पकेंगे। इसके लिए ये कपड़ा जो है ये मैं थोड़ा सा गीला कर रही हूँ, ये आप बना के देखिएगा, बहुत ज़बरदस्त बनती है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? मैं ठीक ठाक बेटा, आप सुनाएं कैसी हैं, कौन बात कर रही हैं? शाहीन। शाहीन? शाहीन फ्रॉम इस्लामाबाद। जी जी शाहीन, कैसी हैं आप, ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? जी। क्या कहना चाहोगी बेटा शाहीन? मुझे आपने सवाल पूछा था ना, अब उसका जवाब बताना था। हाँ हाँ दें सवाल का जवाब। ये टमाटर भी मलका डाल देते हैं। थर। मलका थर। मलका थर, ओके ठीक है। आपका सवाल का जवाब नोट कर लिया है। और किस क्लास में पढ़ती हैं आप? 6 क्लास में? जी। ओके, ज़बरदस्त, वेरी नाइस। सो अपना बहुत ख्याल रखें। आपका जवाब जो है नोट कर लिया है। इंशाल्लाह देखते हैं कि आपका जवाब जो है ठीक है कि गलत है। ठीक है, थैंक यू बेटा, थैंक्स अ लॉट, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन तवा मैंने इधर रख लिया। अब आपने इसको पहले, जैसे कि मैंने कहा कि 5 मिनट जो है तेज़ आंच होगी, उसके बाद दरमियानी से हल्की करके हम तवे के ऊपर इसको आधे घंटे तक छोड़ देंगे। बिल्कुल गीला कपड़ा रख के, कोई वज़नी चीज़ रख के, ताकि सारी जो डिश है वो दम पे पकेगी, दम दम दम। सो एक और कॉलर से बात करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। ये देखें नाज़रीन, ए होंदा पिया एदे नाल ए होंदा पिया। अब सही है। अब नाज़रीन मैं अपना आज कितनी क्विक कुकिंग हुई है, ऐसे होनी चाहिए कुकिंग। ठक 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 कटी हुई चीज़ें सारी लगा दी। ये देखें अभी फुल ये इसमें स्टीम क्रिएट हो रही है। ये अब फुल, ये देखें अभी मैं नहीं खोल रही इसको, इसमें स्टीम क्रिएट हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। और ये जो है बहुत ही मज़े की बनेगी क्योंकि सारा हल्की आंच पे बनेगा ये वाली बिरयानी। सो इसके बाद हम जो कोयला है ना, जब ये बन जाएगी तो कोयले को थोड़ा सा गर्म, मतलब उसको दखा के उसके बाद उसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, वो इसके अंदर और इसकी जो लज्जत है ना उसमें इजाफा हो जाएगा। सो आप लोग कुकिंग जो है इज़ ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंट। ज़रूरी नहीं है कि आप जो है कुकिंग कुछ सीख के पढ़ के करते हैं। हाँ शुरू में करना पड़ता है, लेकिन फिर उसके बाद आपका अपना एक फ्लेयर होता है कुकिंग के हवाले से। सो वो आप करेंगे तो आप देखें नई से नई आलू गोश्त भी डिफरेंट आपको टेस्ट में आएगा। सो अब बात हो रही है नाज़रीन, तेज़ हो गई बस। अब ये जैसी तेज़ हो रहा है ना, अब हमने आंच को हल्का कर देना है। खुशबू आ रही है ना आप लोगों को, आनी शुरू हो गई है ना? ये दिस इज दी इट। एक हमारे साथ कॉलर है और अब आप देख लें गीला कपड़ा है और उसको मैं एक सेकेंड, ओह
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, कौन बात कर रही हैं? अंबर इस्लामाबाद से। कौन? अंबर। अंबर, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। ठीक ठाक हैं। क्या कहना चाहेंगी अंबर? मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। रेगुलर मैं आपकी प्रोग्राम देखती हूँ। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। और कुछ बनाया आपने? अम, बनाती रहती हूँ, लेकिन ये है कि आज की आपकी रेसिपी बहुत अच्छी है, बारबेक्यू वाली बिरयानी। अच्छा, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया बहुत आपका। फास्ट फास्ट बन रही है। अब आप देख लें, ये भी एक तरीका है बनाने का। कभी कभी डिफरेंट हाँ जी। तरीकों से बनाएं तो जायका जो है वो मुख्तलिफ आता है। जी, तो काइंडली आप मुझे वो पिज़्ज़ा बनाने की रेसिपी बता सकती हैं? पिज़्ज़ा और केक। पिज्ज़ा और केक। पिज्ज़ा बना लेते इजी हैं मेरे रेसिपी। ख्याल। इजी कल आपके रेसिपी। लिए पिज्ज़ा बना लेते हैं, इसमें क्या है, 2 मिनट लगेंगे पिज्ज़ा बनाने में। ठहरें। नहीं, पी इजी रेसिपी हो, अंबर। विदाउट अम अवन। अंबर, इस्लामाबाद, हाँ जी। इसलू, पिज़्ज़ा। अच्छा देखें, जो बाज़ार वाले पिज़्ज़ा होते हैं ना, जिस तरह ये जो फास्ट फूड वाले होते हैं, उनका डो जी जो जी। होता है ना, वो बहुत ज़्यादा मिकदार में बनता है। जब आप घर में बनाते हैं तो वो डो जो है वो उतना ही बनाना पड़ता है जिसमें 1 या 2 पिज़्ज़ाज़ बना सकें आप। तो वो जी डो मैंने जो है बहुत ना, ट्राई किया है, लेकिन मेन चीज़ जो पिज़्ज़ा की होती है वो डो, यानी उसके जो मिक्सचर होता है जिसके ऊपर आप चीज़ें रखते हैं। तो वो जो है, आपको थिन वाला क्रस्ट चाहिए कि थिक वाला, जो मतलब मोटा वाला? मुझे थिक वाला चाहिए। वो थिन वाला तो मैं ट्राई करती हूँ, लेकिन वो चीज़ मुझसे नहीं दिखा में। ठीक है, विदाउट अवन। ठीक है। इसमें आपको सिर्फ मैदा, खमीर और नमक और ये चीज़ें चाहिए होती हैं। तो कल देखें, यहीं पे मैं मिक्सचर बनाऊंगी आपके सामने। चलिए ठीक है। उसको फिर थैंक हम यू। रख देंगे रेस्ट करने के लिए। जो राइस होगा उसके बाद हमने उसको प्लेटर के अंदर, जो पिज़्ज़ा का जो पैन होता है उसमें डाल के, और बस ऊपर स्प्रेड, कोई भी आप कीमा वीमा जो भी वेजिटेरियन चीज़ कुछ भी कर सकते हैं। तो कल आपकी रेसिपी होगी इंशाल्लाह। ठीक है। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट। अच्छा नाज़रीन, लीनिंग टावर ऑफ पीसा, ये बिल्कुल वैसा बन गया है। मैंने पहले गीला कपड़ा जो है वो इसके लिड के ऊपर लगाया, उसके ऊपर मैंने, कोई आप भारी चीज़ रख दें, लेकिन क्योंकि ये नॉन स्टिक ग्लास वाली है तो मैंने सारी चीज़ें इस पर रख दी कि अब तो बहुत ज़बरदस्त देग स्टाइल में बनेगा। तो अब चलते हैं नाज़रीन आज, क्योंकि हमारे गेस्ट जो है ऑल द वे फ्रॉम लाहौर जो है तशरीफ़ लाए हैं। आज हमारे साथ थिएटर स्टार, कॉमेडियन, एक्टर नवाज़ अंजुम होंगे, और साथ में ज़हूर शाह हैं जो कि थिएटर, स्टेज प्रोड्यूसर, कोऑर्डिनेटर हैं। मैं इनसे, नवाज़ से मिलूँगी ऑलमोस्ट कोई 15 से 18 साल के बाद, बिकॉज़ हमने लाहौर में वो सीरीज़ की थी और इतना मज़ा आया था, और सर्दियों के यही महीना था, नवंबर दिसंबर का, और हमने उसकी 21-22 एपिसोड्स जो है रिकॉर्ड कर ली थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से जो प्रोड्यूसर थे वो उनकी वफ़ात हो गई सडनली, तो बस वो प्रोजेक्ट जो है वो शेल्व हो गया। बट इनसे मुलाकात हुई थी और बड़ा हम लोग रोज़ ना मज़े मज़े के खाने, और वो एक हमारा एक्टिविटी सुबह 10 बजे से शाम के कोई 8 बजे तक होते थे। सो आज हमारे साथ ये होंगे। तो चल के आपको हौले हौले शाज़िया मंजूर का सॉन्ग सुने, उसके बाद वक्फा बराए क्या इश्तिहारात, और उसके बाद वापस आएंगे तो हमारे साथ ये दोनों ज़बरदस्त से मेहमान होंगे। सो स्टे ट्यून्ड, कहीं मत जाइएगा। जी नाज़रीन, खुश आमदीद। आपने खूबसूरत सा सॉन्ग सुना, उसके बाद हम एक वक्फे पे चले गए थे, और वक्फे के बाद मेरे दोनों मेहमान जो है ना, अभी पूरी जो ये वक्फा था इसमें हम लोगों ने वो इतनी बातें की है कि लग रहा था शो ख़त्म ही हो गया, बट ये कि शो अभी बाकी है। सबसे पहले मैं तारुफ़ कराना चाहूँगी, पाकिस्तानी स्टेज का एक बहुत बड़ा नाम, सुपरस्टार हैं, और हर जो है ज़बान पे अबूर रखते हैं, और जब भी इनसे मुलाकात होती है या टीवी पे आते हैं तो आप लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट आ जाती है। और मुझे लगता है कि इनसे टैलेंटेड, इनसे अच्छा इंसान मैं बहुत कम मिली हूँ ऐसे लोगों से अपनी लाइफ में, और इनसे आज इन्हीं की ज़बानी सुनेंगे, इनका जो सफ़र है अभी तक कैसा गुजर रहा है। सो आज हमारे साथ थिएटर स्टार, कॉमेडियन, एक्टर, उसके साथ साथ रेडियो भी करते हैं, और ज़बरदस्त अपनी मुस्कुराहटें हर महफिल में जाके बिखेरते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली, द गॉर्जियस, द ब्यूटीफुल
द टैलेंटेड, कोई बात नहीं, मर्द हज़रात के लिए भी ये अल्फाज यूज़ करने चाहिए। प्यारे से नवाज अंजुम, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो प्यारा कहने का प्यारे हैं आप? नहीं, वो आपने कह दिया, वरना आज तक कभी किसी ने भी नहीं कहा। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ नवाज अंजुम। और दोस्तों, K2 टीवी देखने वाले जितने भी नाजरीन हैं, मिशी खान साहब का प्रोग्राम तो आउट क्लास है, मॉर्निंग ट्रांसमिशन, लेकिन मैं जितने भी जो चाहने वाले हैं, प्यार करने वाले हैं, सबको सलूट पेश करता हूँ। ये इन्हीं का सासा है कि फ़नकार को सुबह सुबह उठा लेना, वरना फनकार 3-4 बजे से पहले नहीं उठता। बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह, इतने आप सुबह सुबह फ्रेश ऐसे लग रहे हैं कि अभी रियली मैं let's इससे go। पहले मैं नींद मुझे आ रही थी, लेकिन जब आपको देखा ना तो बिल्कुल मैं चौकस हो गया हूँ। कितना प्यारा वर्ड है चौकस। पर आपसे और गपशप लगेगी, लेकिन हमारे साथ एक और आपके जो बहुत प्यारे दोस्त भी हैं। ये कौन है? ये मैं बताती हूँ ये कौन है। ये बहुत ज़बरदस्त इंसान है, आपको पता है? अच्छा, हाँ, और तो मेरे साथ क्यों बैठा है? ओके। अभी जो मेरे दूसरे गेस्ट हैं, वो रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल में सबसे ज़्यादा जो थिएटर प्लेज हैं वो करने का उनको जो है एजाज़ हासिल है। और उसके अलावा जो है मुख्तलिफ जगहों पे प्लेस भी करते हैं, थिएटर स्टेज प्रोड्यूसर हैं, कोऑर्डिनेट भी करते हैं। और आज नवाज अंजुम साहब जो यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं, इन्होंने ही ये कोऑर्डिनेशन की है। रावलपिंडी में होते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जितने आर्टिस्ट आते हैं बाहर से, उनको बहुत अच्छे तरीके से वेलकम देते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं प्यारे से ज़हूर शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, कैसी हैं आप? ठीक है, ठीक ठाक है ये से। और ये आप भी प्यारे से? हाँ, ये तो गोल मटोलू गुपलू सा। और अब यकीन करना, इनकी एक और क्वालिटी है ज़हूर शाह साहब की, कि इन्होंने जो प्यार का सबूत अभी दिया ना, अभी वरना मैं हैरान हूँ कि मेरे लिए इन्होंने एक शाम का एहतमाम किया माशाल्लाह। मैं वो तो मरने के बाद लोग करते हैं कि किसी के लिए अवार्ड का या कोई कुछ है। आपने मेरी ज़िंदगी में मुझे मेरी शाम दिखा दी। ये एक इतराफ़ हुई। इन्होंने एक रोमी भाई, उन्होंने एक मेरी पोर्ट्रेट बनाई है। ये जितने बड़ा आपकी दीवार है ना, इतनी बड़ी उन्होंने मेरी पोर्ट्रेट बनाई है, हाथ से स्केच की है। तो वो उन्होंने फिर ना, जो मिनिस्टर तैमूर साहब थे कल्चर के, फिर उन्होंने आके वो मुझे वो मेरी पिक्चर्स भी दी, और इन्होंने वो जनाब ये सारा एहतमाम ज़हूर शाह साहब ने किया। अच्छा, ज़हूर शाह साहब दिखने में ना बहुत ही ज़्यादा मेहमान नवाज और बड़े स्वीट से, ऐसा है? और गाड़ी चलाते चलाते सो भी जाते हैं, तो साथ वाले को बताना पड़ता, भाईजान आगे कोई गाड़ी आ रही है। अच्छा, ये आपका बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें प्रोग्राम में इनवाइट किया। नहीं, बहुत खुशी हो रही है। अच्छा ज़हूर शाह साहब, आपका ताल्लुक रावलपिंडी से ही है? जी, बेसिकली मैं खुशाब से बिलोंग करता हूँ। डोडा बड़े शौक से बाय बर्थ। ढोडा क्या होता है? ढोडा खुशाब की, जैसे मुल्तान का सोन हलवा, इसी तरह खुशाब का ढोडा है। ढोडा जैसे कराची का वो जो एक वो जेली टाइप हलवा है, वो सोहन हलवा। सोहन हलवा होता है ना? अच्छा, वो दूध में बनता है ना। अच्छा, तो बेसिकली मैं खुशाब से और और ये पूरे प्रोग्राम में यही होता रहेगा। तो स्टडी मेरी पिंडी में, फिर बिजनेस भी पिंडी में। अच्छा, वेरी नाइस, ज़बरदस्त। आप माशाल्लाह से नाज़रीन 2006 के बाद आज हम मिल रहे हैं। ओह माय गॉड, 17 साल के बाद, और वैसे के वैसे हैं माशाल्लाह से। हमारा कुछ बिगड़ा ही नहीं है ना? शुक्र कि हमने किसी का नहीं बिगाड़ा ना। ये वाज वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है। वो कहते हैं ये मकाफात का अमल है, आप जब किसी के लिए बुरा नहीं सोचेंगे तो आपके लिए भी कोई बुरा नहीं सोचेगा। और जो ऊपर रब्बे करीम बैठा है वो ये सब कुछ देख रहा है। बिल्कुल। और आप किसी के चेहरे पर जब ऐसा सब कुछ देख रहे होते हैं कि फ्रेशनेस देख रहे हो, सब कुछ है। मैं आज भी माशाल्लाह ये बरदाना में माशाल्लाह 60 साल का होकर भी मैं नाना भी हूँ, दादा भी हूँ, सब कुछ। और मुझे इतनी वो खुशियाँ मुझे मिली हैं रब्बे करीम ने कि मैं आपको क्या बताऊँ मिशी जी, कि 50 साल पहले मेरी अम्मी अब्बू की डेथ हो गई थी। मैं उस टाइम 10 साल का था, तो मेरी छोटी बहनें मेरी गोद में थी। तो ये उन्हीं की दुआएं हैं। पालने वाली तो रब्बे करीम की ज़ात है, लेकिन मैंने उनकी तरबियत, उनको पढ़ाया, उनको उनके पोतले तक मैं बांधता था। फिर अभी 8 साल पहले छोटे भाई की डेथ हो गई, वो भी उतने बड़े बच्चे छोड़ के मरा जितने बड़े मेरे बहन भाई थे। तो मैंने कहा मालिक, इसका मतलब मेरी अभी ड्यूटी ख़त्म नहीं हुई। तो ये रब्बे करीम ख़ास लोग होते हैं जिनको चुनते हैं, वरना मिशी जी भूखा तो कोई भी नहीं सोता, चाहे वो साईं है, मलंग है, पागल है, इवन पत्थर में जो कीड़ा है, रिस्क रब्बे करीम उसको भी देता है। लेकिन वो ख़ास लोग हैं जिनको रब्बे करीम चुनता है कि लो भी आपने वसीला बनना है।
तो मैं समझता हूँ कि ये कभी भी ना सोचिएगा कि जिनकी रब्बे करीम ड्यूटी लगा दें कि बस, मैं तो हर वक्त ये डरता हूँ मालिक जो आपने ड्यूटी लगाई है इसमें कोई कोताही ना हो जाए, वरना एक रहमत लफ्ज़ है ना मिशी जी, एक नुक्ते से जहमत हो जाता है। बिल्कुल, बेशक। तो ये ना एक रब ने आपकी ड्यूटी लगाई है और ये उन्हीं की दुआओं का सदका है। मुझे नहीं पता कि जब जिनको जो ज़रूरत होती है ना पैसों की, ये होता है, मुझे खुद नहीं पता, अचानक आ जाता है जी उधर शो है, उधर शो है, इधर शो है, वो रब्बे करीम आप ही वसीले बना देता है, हम इसमें कुछ भी नहीं है। और मैं आप, क्योंकि मैं आपके पहले शो में फर्स्ट टाइम आया हूँ, तो मेरी तारुफ ज़रा सा ये है कि मैंने मुल्तान में मैं पैदा हुआ, माशाल्लाह, मुल्तान में, वो जो सूफियों का शहर कहलाता वो तो है, लेकिन गर्मी इतनी पड़ती है, बर्फ को भी पित्त निकल आती है। अब ये बात इतनी सीरियस, वहां मुल्तान में जहाज भी नहीं उतरता, वहां वो ना जब तक उसको 100 रलवे का डब्बा ना दिखाओ ना वो फिर अदा इधर उतरना है, मैं बाबा इधर उतर तो वो फिर मुल्तान में मैं सिर्फ मिशी जी द 5 क्लास पढ़ा हूँ, 5 या 6 क्लास है। और मैं असल में पेंटर था, मुझे शौक था तस्वीरें बनाने का। अच्छा। मैं डाइजेस्टों की पिक्चर्स बनाता था, फिर सैनमाओं के बोर्ड लिखता था। तो जब पहली दफ़ा मैंने सुल्तान रही बनाया ना, तो मुझे लिखना पड़ा और तीर का निशान बनाना पड़ा कि ये सुल्तान रही है। और मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, मेरा स्कूलों से कांटेक्ट हो गया, तो मैं बायोलॉजी की बुक्स बनाता था। तो वो पूरे साल में एक बनती है, मैं एक रात में 2 बनाता था। अच्छा। और बगैर देखे, मुझे आज भी वो आर्टेरियल सिस्टम, वेनिस सिस्टम, यूग्लिना, पैरामीशियम, क्लेमेटामनास, अमीबा, डाइजेस्टिव सिस्टम के न्यूक्लियस किधर होता है बगैर देखे, इलामा इकबाल बगैर देखे, टीपू सुल्तान बगैर, हालांकि इलामा इकबाल बनाता था, कोई कहता भाई मैंने तो टीपू था, कैसी वो मूछे उसके ऊपर तो टीपू सुल्तान। आज मेरी आंखों में से पानी निकल आएगा कि अल्लामा इकबाल की वो तीर, अभी वो उसकी तो मुझे नीचे है ना। आपने उन्होंने कहा भाई नहीं सुल्तान, आपको तो मैम ने कहा था टीपू सुल्तान, उसकी ऊपर करें और वो सेम वो उसी तरह टीपू सुल्तान लग रहा है। पेंटर थे? मैं पेंटर था। एक दफा मैं मुल्तान के पास एक शुजाबाद है शहर, वहाँ बोर्ड लिखने गया था, मेरे बुर्ज गुम हो गए ना, किसी ने गाड़ी में से बस में से उठा ली। तो मैं फिर यहाँ फॉर्म बांध के ना, मैं दीवार, आप MA पास की भी लिखाई देख लेना, तो दिन लगता है कि यार ये बच्चा लिख रहा है। क्योंकि हमारे दौर में, क्योंकि हमारा दौर कुछ और था, तो उसमें तख्ती बड़ी अहम थी, उसमें कलम बड़ी अहम थी, लिखाई बड़ी अहम थी। मैं आज भी ना बैंक में जब साइन करता हूँ, कहते यार फनकारा दे साइन, ना साइन नहीं डाल दे, आपने कोई मोहर बनवाई हुई है। तो मैंने कहा मज़ा तो इसी चीज़ का है, लोग जो बड़े हैं ना, वो लिखाई से इंसान की शख्सियत का अंदाज़ा लगाते थे कि जनाब के ये बंदे का क्या है। और जो टीचर होते थे वो बाल पेन यूज़ नहीं करने देते थे, जेड की निब या ये पेन होते थे या होल्डर होता था, या ज़्यादा से ज़्यादा स्याही वाला पेन, क्योंकि बॉल पेन से लिखाई तेज़ होती है तो लिखाई ख़राब होती है उससे। बिल्कुल। तो हमने अब तख्तियाँ वख्तियाँ छोड़ दी हैं, बच्चे बस अभी राइटिंग इतनी ख़राब है, समझ ही नहीं आती। पीछे आप मुझे अभी कहें कि नवाज में अपने इलामा इकबाल बनाना, मैं आपको 1 मिनट में बना के दिखाऊंगा। आप कहेंगे यार मुझे खुश आमदीद, आप कहोगे कि तू कर क्या रहा है, ये किस तरह लिख लिया तूने, इतना प्यारा, ये क्या, ये सब रब्बे करीम का खास करम माशाल्लाह। तो फिर मुझे 1990 में सईद खान साहब फील्ड में, तो मुझे सैयद मोहसिन गिलानी साहब लेकर आए। वो मेरी दुकान के बाहर एक चावल की रेडी खड़ी होती थी, तो वहाँ वो चावल खाने रेडियो से आते थे, तो मेरी बनाई पेंटिंग्स वो देखते थे। फिर वो अंदर उन्होंने देखा कि ये बंदा अंदर बच्चों को फीडर बना के भी दे रहा है, उनके पोतड़े भी चेंज कर रहा है। तो अब तो पैम्पर का दौर आ गया, हमारे दौर में तो पोतड़े होते थे, पोतड़े वो जो तौलिया वाले होते हैं, नहीं तौलिया वाले नहीं, वो ताए दी धोती लेके ना समोसे आंगर कट के ते थल्ले प्लास्टिक दी शीट रख के ना, ते पता नहीं सवेरे वो बच्चा पता नहीं केड़े मुल्क दा नक्शा बना के फिरन बन्नी ते पा के उन्हें सुखाना भी होता सी। वो यार इससे पूछने लग रहा है बक्सुआ, बक्सुआ ला के, और बच्चा अक्सर रोता था, माँ कहती थी बक्सुआ चुभ गई ओनू। आज का मेकअप खुदा पे नहीं, नाज़रीन सेफ्टी पिन को उर्दू में बक्सुआ बोलते हैं, ठीक है। तो अच्छा फिर बस वो फिर मुझे 1990 में सईद खान साहब, रंगीला साहब, वो मुझे लाहौर लेकर आए। फिर अल्लाह ने इतना कर्म किया मेरे मालिक ने कि लाहौर अब अपना है। वो कहते हैं ना, लाहौर जिसको दाद दे देना
तो पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह आपको हर जगह दाद मिलेगी। और मुझे ये क्रेडिट है हमीशी जी कि मैंने लहरी साहब के साथ काम किया, माशाल्लाह, मोइन अख्तर साहब के साथ काम किया, Yes. उमर शरीफ साहब के साथ काम किया, नगमा बेगम साहबा के साथ काम किया, आलिया बेगम के साथ काम, मुसर्रत शहीन साहबा, मदिया शाह, यानी कि मैं ये देख लें कि मैं शापर मेरे बाद ईजाद हुआ है। सबके साथ काम किया। और ऑन दिस नोट वापस आके यहीं से स्टोरी करेंगे और ज़हूर शाह साहब से कभी बीच में ये भी आएंगे बीच में। मैं चला जाता हूँ, फिर आप इनसे पूछ लें। नहीं 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 इनकी एक ज़बरदस्त, वैसे तो इनका जो काम है वो एक शोरील में नहीं समो सकते, लेकिन आपको दिखाते हैं कुछ चल के इनके क्लिप्स प्यारे कहाँ से से नवाज निकाल लिए? अंजुम। बस कोई वीडियो लीक तो नहीं कर रहे? नहीं नहीं, अच्छा। हो सकती है। नहीं, नहीं, जी, जी। चल के नवाज अंजुम साहब की एक शोरील देखते हैं। वेरी नाइस। ये देखिए, Thank ये you, तो क्या बात है। मतलब इतना लंबा सफर है और Oh my God, उसमें oh my आपको God। कहाँ ले गए हम। अल्लाह है ना? मैं कह रहा हूँ कि मैं बिल्कुल है ना डोर बडोरा हो गया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। क्या बात है, क्या बात जबरदस्त है। और अब ज़हूर शाह साहब जी, का जी। भी देखते हैं। ज़हूर शाह साहब का भी एक शोरील है, वो देखते हैं। और मैं ज़रा चेक कर लूँ कि वो जो पहाड़ बना हुआ है उसके अंदर क्या पक रहा है। अच्छा, हाँ। वाह, 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 वाह। बिरयानी। मुगलाई ये सुना है? ये मुगलई तो बिरयानी। ये वो जो बादशाहों का ड्रेस पहन के खानी पड़ेगी? ये चम्मच की हमारे जगह पास तलवार, है। चम्मच की जगह तलवार पकड़नी तलवार पड़ेगी? पकड़नी मतलब पड़ेगी। जुबान वड्डी गई पावे। चल के ज़हूर शाह साहब का देखते हैं शोरील। वापस आते हैं नाज़रीन, तो यहाँ मिलती हूँ आपसे और देखते हैं कि आज की बिरयानी की क्या सूरत हाल है। वेरी नाइस, जबरदस्त, Wow! वेरी नाइस, वाओ मैन, कूल। अब ये ढकना खुलने वाला है। हैं? बहुत ही गर्म है। खुल जा सम सम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह, ये क्या बन गया है? ये बना है, वो खिचड़ी तो नहीं बना? नहीं नहीं, ये देखें नाज़रीन, ये देखें सारा हमारा जो भी मवाद है वो बन चुका है। ये अब इसको मैंने जो है ये Good. देख लें, आराम से सारा कुछ बन गया है वाह वाह, तय के अंदर। आपने ढक्कन बंद कर दिया, अंदर पागल हो गया पक पक के ना। निकाह में बन जा, नहीं तो बहुत मारेगी। ये आज की नाज़रीन हमारी डिश जो है वो रेडी हो वही, चुकी है, लेकिन मुगलई पुलाव। मुगलई, और इसके अंदर सिर्फ करना ये है कि जो कोयला है ना उसका थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको, धुआं। उसका जो धुआं देना है, उसका जो अंदर रख के कोयला, जी। उसकी वो खुशबू आएगी। बिल्कुल। ये देखें नाज़रीन, हमारे जो आलू हैं ये भी, ये देख लें मुगलई में आराम आलू से भी? गल गए हैं। तो चिकन नहीं मिला? चिकन है इसमें। अच्छा अच्छा, मैं कहा शायद- चिकन के बगैर तो बिरयानी, ये मैं रख रही हूँ उसके ऊपर। अच्छा, मैं चाहूँगी कि आपसे एक, ज़हूर शाह साहब आपको गाना आता है? जी जरूर, मैं गाना सुनाऊंगा, गाया क्यों तो नहीं? नहीं, नवाज आप साहब जब इधर अगर- आएंगे तो जरूर। नहीं, मैं उधर आ रही हूँ, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप कितनी ज़ुबानों में आपको अबूर हासिल है, पंजाबी और उर्दू के देखो, अलावा? फनकार तो मिशी जी वही है जो मैं कहता हूँ, फनकार एक पानी है, उसमें जो रंग डालो वो वैसा हो जाए। बिल्कुल। तो मैं बिलोंग फ्रॉम मुल्तान, तो वैसे तो मेरे गिरदो नवा में सारी सराइकी थी, तो मैं बेसिकली बिलोंग फ्रॉम राजस्थान, माशाल्लाह। रोहतक से। तो वो हमारी जो लैंग्वेज है वो, जैसे आपने वो सुना होगा, फूले बनड़ो हाँ। ओरे नादानी बनड़ो, वाह
फूले बनड़ो बना थे तो मामा जी ने प्यारा घना लागो रे पधारो मारो फूल बनड़ो फूल बनड़ो। वाह वाह वाह, वेरी नाइस, जबरदस्त, वेरी नाइस। अच्छा तो ये आपका ताल्लुक राजस्थान से बेसिकली जब माइग्रेट करके जब उधर से आए, जब पाकिस्तान बना, तो सराइकी पे माशाल्लाह से हमारा मल्टीलिंगुअल चैनल है, आपको जैसे कि मालूम है। जी। तो इसमें ये कि पोटोहारी, हिंदको और सराइकी मेन है। तो मैं चाहूंगी कि आपको सराइकी में कुछ अच्छा ये सा। मेरे बेटे ने भी गाना गाया था, चिट्टा चोला सीवे दर्जी। हाँ हाँ मेरा बेटा अहमद नवाज, आप जी। जब सर्च करेंगे बड़ा माशाल्लाह इस टाइम बड़ा इनके अच्छा। माशाल्लाह और कैसी दोनों- बात है कि मैं आज आपके पास K2 पे हूँ और वो PTV पे इस टाइम जुगन के प्रोग्राम में बैठा है। अच्छा लाहौर में। जी हाँ, अच्छा देखिए नाज़रीन, इनके दोनों साहबजादे हैं, बहुत खूबसूरत। उमर नवाज और अहमद नवाज। उमर नवाज और अहमद नवाज, और वो इंशाल्लाह इस्लामाबाद जब भी आएंगे तो शो में जरूर आएंगे। बल्कि हम तीनों बाप बेटे आएंगे, फिर एक तो- फैमिली शो उस दिन करेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कभी बिल्कुल। बच्चे डरते नहीं कि नहीं डरते। तो अच्छा सुनाए सराइकी। सराइकी में। चिट्टा चोला सीवे दर्जी नहीं भूलेंदा ढोले दी वाह। मर्जी। चिट्टा चोला आया बारू, चिट्टा चोला आया बारू, रोंदे आया वो ढोले दे शारू। वाह। चिट्टा चोला सीवे दर्जी नहीं भूलेंदा ढोले दी मर्जी। चिट्टा चोला मैं साम रख सा, चिट्टा चोला मैं साम रख सा, हाय वे ढोला मैं तेरी तांग रख सा। आहा। चिट्टा चोला सीवे दर्जी नहीं भूलेंदा ढोले दी मर्जी। वेरी नाइस, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा जरूर साहब, आप भी कुछ सुनाए ना। ये कोई ये बात- करिए सुनेंगे। हैं? नहीं वैसे। नहीं मुझे अच्छा नहीं इनके साथ आपकी दोस्ती को कितना अरसा हो गया, नवाज साहब के साथ? आता। दोस्ती को तो बहुत कम अरसा हुआ है। हाँ। मैं असल गया हुआ था लाहौर ना, राक्सी थिएटर पे पहली मेरी मुलाकात हुई थी, अच्छा गुजरांवाला में। अच्छा गुजरांवाला में। अच्छा। तो मैं इनका उससे पहले फैन था, मैं इनके अक्सर स्टेज प्ले देखा करता था। तो जब ये स्टेज पे आते हैं ना, जो ऑडियंस सोई हुई होती है ना, वो भी जाग जाती है, भी नवाज That's अंजुम true. साहब आ गए हैं। That's true, ये बात है। तो ये हमारे मुल्क पाकिस्तान का बहुत बड़ा सरमाया है नवाज अंजुम साहब। माशाल्लाह माशाल्लाह। अक्सर इंसान जब चला जाता है तो उसके बाद उसकी कदर होती है। वो कहते हैं ना, वो पाकिस्तान, वो आतिफ असलम ने कहा था कि पाकिस्तान में लेजेंड बनने के लिए मरना पड़ता है। हाय हाय हाय, बारे देखें। बारे बारे। ऐसा क्यों है? जी बिल्कुल। तो फिर वहाँ मेरी इनसे मुलाकात हुई, तो मैंने इनका प्ले देखा, तो फिर नंबर एक्सचेंज हुए हमारे। तो आज आप कह सकती हैं कि पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा दोस्ती मेरी इनसे है। जी हाँ बिल्कुल। अच्छा माशाल्लाह, जबरदस्त। बाकी अक्सर मैं कहता हूँ मुझे रावलपिंडी से ज़्यादा प्यार लाहौरियों ने दिया है। जितने बड़े सीनियर आर्टिस्ट हैं, लाइक नवाज अंजुम साहब, शफकत चीमा साहब, ठाकुर साहब, मायाचंद साहब। तो क्योंकि वहाँ पे ये है कि अगर न्यू टैलेंट आए ना, उसको आगे लेके चलते हैं, आगे लेके चलते हैं, सही कह रहे हैं। हमारी पिंडी में ये है कि यहाँ पे अगर न्यू टैलेंट आए उसको इरिटेट करते हैं, उसको इतना उकसा देते हैं कि वो फील्ड छोड़ने के लिए मतलब तंग करते हैं तंग बहुत, करते हैं। खाम खाम है। नवाज साहब, आप इनका कोई प्ले यहाँ पे रावलपिंडी थिएटर में कर जी रहे हैं? हाँ, मैं अभी इनकी पोठवारी फिल्म कर रहा हूँ अच्छा, वाह। और मुझे बड़ा मजा आ रहा है। क्या करने हो तुसा इतना पुंजे पै के गल पे करने हो, मैं तुसा की दसी छोड़ा, मैं जड़ा मैं इस तरह रोल पे करना, मैं तुसे बाबे ना रोल है, मैं निकिए मिशी है, तुसा क्या पागल बनाया या बिरयानी बनाई है तुसा की निकिए दसो। तो वो इनकी पटवारी फिल्म मैं कर रहा हूँ, और वो भी, और मैं अपनी एक फिल्म शुरू कर रहा हूँ, और मैं आज बल्कि अच्छा हो गया मेरी आपसे मुलाकात हो गई है।
तो आपको भी मैं अपनी फिल्म के लिए अच्छे रोल के लिए दावत दूंगा। नहीं नहीं, तो इंशाल्लाह जरूर। मैं राजस्थानी बना रहा हूँ फिल्म, अच्छा। तो उसको प्रोड्यूस जो है वो शाजी कर रहे हैं, और एज ए राइटर डायरेक्टर मैं खुद हूँ उस फिल्म का। और ये कब शुरू हो रही है? माशाल्लाह, आपने हमारे शो में इसका वो नहीं, मैं जल्दी शुरू कर रहा हूँ। वैसे तो मेरी फिल्म अभी वैसे तो 25-30 फिल्में की है मैंने सराय की एज ए हीरो, सराय की बेल्ट के हवाले से, और बाकी सैयद नूर साहब, मसूद साहब, मसूद भट्ट साहब और संगीता आपा, इनकी बहुत सारी फिल्में की। लेकिन मैंने अभी मेरी जो नई फिल्म आ रही है शॉर्टकट, मैंने गौहर रशीद के बाप का रोल उसमें किया है। अच्छा अच्छा अच्छा। इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ में उसमें जुगन भी है। अच्छा, और ये किसकी प्रोड्यूस की हुई है? ये कराची की पार्टी है। कराची की सारी पार्टी। अब एक और आ रही है, वो कामरान शाहिद साहब ने फिल्म की है। शाहिद साहब के जो बेटे हैं। कामरान ओके, शाहिद ओके। हुए हैं अजनबी, हुए अंजमी, ओके। तो वो भी जल्दी अब रिलीज हो रही है। मुकम्मल कर ली है दोनों फिल्में, डबिंग भी सब प्रोसीजर, वो कलरिंग के लिए बाहर गई हुई है, उसको कलर करेक्शन के लिए। अच्छा, ओके, उसके लिए बाहर गई हुई। जबरदस्त। तो अभी एक नई फिल्म हमारी सुपर पंजाबी वो शुरू हो रही है 16-17 से। अच्छा। तो ये है कि आपको एक सिलसिला पंजाबी फिल्मों का बहुत शुरू हो चुका है। हाँ। तो उसकी वजह से बड़ा शुक्र है कि अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। नहीं, ज़बरदस्त। और ये क्या आप माशाल्लाह सुपर बिजी हैं, और आप दोनों की इजाज़त से इसको कंटिन्यू करेंगे नाज़रीन। एक कोयला मैं इसमें रख के जो फॉयल है इसमें सिर्फ थोड़ा सा ऑयल डालना है, और एक हमारे लिए कॉलर भी है। आप दोनों की इजाज़त से ले लूँ कॉल? जी जी, हाँ, क्यों नहीं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? कमर शाह बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी जी, कमर शाह साहब कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल जबरदस्त। ये प्रोग्राम तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारा है, क्योंकि मेरी फैमिली भी देख रहे हैं यहाँ पर इस्लामाबाद में। जी जी। हाँ, और खासकर मिशी खान, बहुत ही जबरदस्त, आप बहुत अच्छी कंपेयरिंग होस्टिंग कर रहे हो। थैंक यू जी। हाँ, दूसरा आज का मेहमान हमारा जो है ना, ये तो हमारा बहुत ही यानी ऐसे समझो फैमिली एक्टर है हमारा, नवाज अंजुम साहब। जी जी, प्लीज बात कीजिए, इनसे बात कीजिए, या हाँ इधर। हाँ हाँ। जी जी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, जबरदस्त। बहुत ख्वाहिश है कि आपसे मुलाकात कर लूं सर, यहाँ पिंडी में। स्वीट हार्ट, सलामत रहें। सुना है आप आए हो यहाँ इस्लामाबाद, तो सर आपसे मिलना है बहुत ही जरूरी है। और दूसरा आप ये है कौन से कि बस आपका स्टैंड पे ड्रामा खड़े मैं होते देख रहा हूँ। वो कह रहे हैं आप कौन से बस स्टैंड पे खड़े होते हैं? हाथ में एक्सरे पकड़ के। सर आप तो हमारी दिलों में है, आप तो हमारी दिलों में है, मगर हम आपका सलामत वेट रहे, करेंगे, सलामत जहाँ रहे। आप कहोगे वहाँ पर करेंगे इंशाल्लाह। अरे स्वीट है। सो स्वीट, सो स्वीट। हाँ। जी जी। दूसरा सर, ये जहूर शाह साहब फिल्म कब बना रहा है, और ये जब फिल्म बना रहे हैं तो मुझे लाजमी इनवाइट करना वहाँ पर, ताकि मैं भी आ जाऊँ, देखूं कि कैसे बनता है फिल्म में। ओए मैं कमर समझ जी। जाऊं, इंशाल्लाह जी, वाह, वाह। जल्द ही ठीक है, इंशाल्लाह। कमर शाह साहब बहुत बहुत शुक्रिया। आप इनका कमर ऑनर कस लें कमर साहब, हैं? इंशाल्लाह। मैंने कहा आप कमर कस लें, बस आपको बुला रहे हैं जल्दी। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आप जिए सर, ढेर सारी मोहब्बतें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू, सलामत रहें। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कमर शाह साहब, थैंक यू। अब इसको मैं निकाल रही हूँ। अब आप मुझे बताएं कि ये जो फिल्म आप जो बना रहे हैं फिल्म, इसकी कब से शूटिंग स्टार्ट होगी अंदाज़ा? इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ से, क्योंकि ना मैं सारी कहानी वगैरह, सारी कास्टिंग, लोकेशंस वगैरह पहले सारा कुछ मार्क करके ना, मैं उसके बाद ना वो किए शुरू। हमारे यहाँ पता क्या होता है जी। कि अब फिल्म का रुझान, जो शुक्र है कि जो जब से सोशल मीडिया आया है, फिल्म का ट्रैक ज़रा डिफरेंट हुआ, कि अब गानों को लोग अहमियत नहीं देते, कि आप लोग 2 घंटे की फिल्म देखना चाहते हैं। बिल्कुल। तो मैं भी पहले हैरान होता था कि अंग्रेज 1.5 घंटे की फिल्म क्यों बनाता है। तो हमारी 3 घंटे की फिल्म होती थी, और 1.5 घंटे के बाद हम सैन में भी सो रहे होते थे। हाँ देखिए, अच्छा उनकी ड्यूरेशन आपने देखी कितनी छोटी होती छोटी है? ड्यूरेशन। अब वही ट्रैक हमने यूज किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी आप बाबे भंगड़ा पौंदे ने, सुहेल अहमद साहब की हमारी फिल्म हो गई, और दूसरी जितनी भी हुमायूं सईद साहब की फिल्म हो गई, मैं लंदन नहीं जाऊंगी, मैं पंजाब नहीं जाऊंगी, देन सारी सुपर हिट फिल्में हुई हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा है, क्योंकि छोटे मैटर की फिल्म और लोग अब देखना चाहते हैं
इन लोगों को। और अब तो माशाल्लाह जितने खूबसूरत सैनमे बन गए हैं, जो प्लाजा बनता है उसके अंदर 5-6 सैनमे लाजमी बनते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छी ये बात है। वरना पहले जो हमारे सैनमे थे वो जिस सीट पे बैठे ना, आप अगर सर्दी में बैठे ना तो अपने यूं बैठे हुए हैं कि कई मैनू, क्योंकि लोहे की सीटें हैं तो ठंड ओदे नाल ही लगी, बंदे पता जी सीट ते बैठना नमूनिया हो गया बंदे नूं। जे उठन लगे तो नवा सूट तुहाडा पाट गया, किल ओदा बाहर निकलिया। और मुझे याद है नवाज साहब कुछ ऐसे सिनेमास भी होते थे कि हम ना, कहना नहीं चाहिए बुरी बात है, सीट पे ऊपर, क्योंकि वहाँ पे माशाल्लाह चूहे शुए भी होते थे इधर उधर, अब टर्न करके आती थी ना वो बोतल बोतल सारे आके। अरे अभी वो दरवाजा खोल के ना सिर्फ वो टर्रन की आवाज आती तो लगता था कि इंटरवल होने वाला है। तो वहाँ से गुजरे, अब माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त सिनेप्लेक्सेस बन गए, जी हाँ। यू नो, तो ये भी एक खुशाइन बात है। और ये भी और एक बड़ी अच्छी बात है कि वो जो चीज है एक छोटी सी डीवी में आ गई, जो हार्ड में आ गई, तो वो वरना क्या था कि नो रीला चुके। मैं जब शेर खां फिल्म लगी ना तो मेरे घर के पास ही सिनेमा था, तो वहां झगड़ा हुआ ना तो उन्हें रील चुके ना तंदूर चिपाती एक, आप 3 महीने एक स्पूल आधे घंटे का होता है, तो उसके बगैर वो फिल्म चली फिर भी सुपर हिट। शेर खान ना, हाँ, उसका एक स्पूल ना तंदूर में फेंक दिया, यानी कि आधे घंटे की फिल्म शॉर्ट होगी फिर भी सुपर हिट फिल्म। अब देखे, क्योंकि वो यानी कि वो रील उठा के लेके जाना, फिर जब रील अगर दूसरे सैनमे से नहीं आई तो इंतजार फरमाइए, रील नहीं पहुंची। सही। तो अब उसमें हार्ड में है ना कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उसमें ना कोई वो उसमें कोई ट्रैक नहीं आ रहा, कोई ऐसा कोई सर्च नहीं आ रहा, वो नीट एंड क्लीन फिल्म बड़ा अच्छा देखने को मिलता है। तो इंशाल्लाह आपकी फिर फिल्म का इंतजार। इंशाल्लाह मैं अभी मैं चाह रहा हूँ कि एक फैमिली मैटर हो। मैं भी सब कुछ देख रहा हूँ कि टेलीविजन पे क्या हो रहा है, सोशल मीडिया पे क्या दिखाया जा रहा है और फिल्म में क्या हो रहा है। फिल्म में क्या हो रहा है? मैंने क्योंकि तीनों मीडियम में काम किया, रेडियो में भी किया, मैंने डबिंग भी की, तो मुझे बड़ी खुशी है कि जो चीज मैंने सोची है, क्योंकि जी सोच पर तो किसी का पहरा नहीं है, सही, तो मैं कहता हूँ यार वो एक दफा मुझे बनानी तो चाहिए, हो सकता है मैं वो बारिश का पहला कतरा भी बन सकता हूँ। बिल्कुल, तो बिल्कुल। इंशाल्लाह जल्दी अपनी फिल्म का आगाज करूंगा। जबरदस्त जबरदस्त, वील बी वेटिंग। जरूर शाह साहब की भी फिल्म के बारे में पूछते हैं नाज़रीन। तारा आज की जबरदस्त सी इसकी रेसिपी आप रात में 10:30 बजे देख सकते हैं। पत्तों की से साजिद साहब ने इसकी फरमाइश की थी, और थोड़ा आप लोगों को सर्व करने से पहले नाज़रीन टेस्टिंग कर लो क्या बना है। क्या बन गया है, वेरी नाइस, कसम से बहुत अच्छा बना है। मैं आप लोगों के लिए रायता डालूं साथ में। नाज़रीन लाहौर से जो आता है ना उनके मैं टेंशन में आती हूँ, क्योंकि माशाल्लाह आप लोग खुश खाबेगीर है। नहीं, आप लोगों का टेस्ट बहुत वो है। मैं तो खुद मुल्तान से ना, क्योंकि वहाँ तो वैसे ही वो स्पाइसी चांपा वो अगर पीस भी दे रहे तो साथ हरी मिर्चें फ्राई की हुई। हाय 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 हाय, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। ये मैं आपको भी हरी मिर्च दे रही हूँ, ओह माय नाज़रीन अपने लिए भी। अब आप खा के बताना। अच्छा वैसे नहीं, आपने झूठी तारीफ नहीं कर। अच्छा मैं भी एक बड़ी अच्छी हांडी बनाता हूँ। कौन सी? मैं शुआएं गोश्त, मोबाइल गोश्त, जो पुराने मोबाइल हो ना सबको पानी में डिप करके पहले उनको बॉईल करना है। शुआएं गोश्त रे तो मैंने कहा उसके बाद आलू डालने। हाँ। आलू मोबाइल इतने अच्छे बनते हैं। अच्छा नहीं, वैसे आप सुने, आपके घर से हमने खाना खाया हुआ है नाज़रीन। ये जब हम शूटिंग करते थे तो उनके घर से खाना जो आता था, सर क्या बात है, क्या जबरदस्त था। बताएं आप खुद क्या अच्छा बनाते हैं? असल में मैं घर में ये जब कोविड हुआ है ना तो उसमें एहसास हुआ कि यार ख़वातीन बहुत काम करती हैं। खुदा की कसम मैंने कपड़े धोने भी सीख लिए है ना। मैंने हंडिया पकाने भी सीख ली। जबरदस्त यार, ये होना चाहिए। हम तो ना सुबह दफ्तर जाते हुए ना अलमारी जो सारे कपड़े सुट देते, वो बेचारी बच्चों को भी तैयार कर रही है। माँ जो है, हम तो कहते हैं कि हम तो बाहर बहुत काम करते हैं, लेकिन जो खातून है अल्लाह इसको जिंदगी दे, तो ये बहुत काम करती है घर में। फिर दोबारा वो सामना, घर में किचन को भी संभालना, बच्चों को भी संभालना, फिर आके जब मियाँ आए तो फिर ओदी वखरी सुनो। उतो जो आंधी जो उन्हें बिल दसना है तो बिल भी इन्ना आ गया कि जी आसमानी बिजली भी तुहाडे ते पाती है। अच्छा ये देखें कि मैंने नाज़रीन आलू डाले हैं, ऐसे कोई गूदा टाइप गल गए हैं ना, है ना। अब खा के देखिए आप। भाई आपके हाथ में था ते मुर्गी काम नहीं करती, तुसी कहते हो आलू सब गल गुल। गुड। है मैम।
टेस्टी है ये। मैं भी कह रहा हूँ। नहीं नहीं, अब खाया नहीं वाओ। मुझे शॉपर में डाल दीजिएगा, मैं लाहौर लेके जाऊंगा। नहीं थैंक यू यार, नहीं सही बताया बहुत अच्छा। नाज़रीन। ये पकान जो मैं आपको सही बता रही हूँ, जब हम भून के बनाते हैं उसमें इतना अच्छा नहीं गलता जिसमें इतना ये गला है। जी मैडम, बहुत अच्छा। गले में फंस गया। कोई बात नहीं, क्या हुआ? आप तो नेचुरल कर रहे हैं ना सारा शो। हम लोग ये नहीं ऐसे प्लास्टिक से चावल खा रहे हैं भाई, ओरिजिनल खा रहे हैं। हाँ अच्छा, ये मुझे बताएं कि ये सारा कुछ ताज़ा अभी बना है यहाँ हाँ पे? जी बिल्कुल। मैं जब थोड़ी देर पहले आया हूँ तो फिर मैंने यहाँ जब स्टूडियो में जब आप कुकिंग कर रही थी तो मुझे लग रहा था कि ये बिल्कुल सब कुछ ताज़ा बन रहा है, और आप अपने हाथों से बना रही थी, बना लोगों ने तो शेफ रखा होता है। और ये मुझे हैरत है, मेरा लाहौर कम आना हुआ है, या आना भी हुआ तो 1 या 2 दिन के लिए। हमारा नाज़रीन कांटेक्ट अलहदा हो गया था, बट आपसे हमेशा आज हम जब मिले हैं आफ्टर सो लॉन्ग, ऐसा लग रहा था ये 1 इंच चेंज नहीं हुए। इंच होता है ना 2006 से अभी तक, एंड इट्स अमेजिंग। इनके बारे में अल्लाह जन्नत में जगह दे मसूद ख्वाजा साहब ने पिछले साल कहा था, भाई नवाज 26 साल पहले तू मुझे मिला था फिर भी तुम लड़के थे, और 26 साल बाद मिले आज भी तुम लड़के ही हो। हाँ देखें, चेंज तुम हो ही नहीं हो। चेंज ही नहीं हुआ बिल्कुल भी। नाज़रीन जल्दी जल्दी कॉल आप कर सकते हैं। अब आप जो है नवाज अंजुम साहब और ज़हूर शाह साहब से बात भी कर सकते हैं, कोई आपका सवाल है वो भी आप पूछ सकते हैं। तो पैसे नहीं मांग सकता, भाई पैसे नहीं मांगने आपने, जो बात करनी है आप वैसे करिए। पैसे अपने अपने, पैसे अपने अपने। अच्छा, आज का जो सवाल है उसका जवाब जो है दे दे। जी जरूर। ओके, गुलकारा रेशमा जी को कौन से लक़ब से नवाजा गया? तो सही आंसर है बुलबुले सहरा। सहरा, बिल्कुल बुलबुले सहरा की आवाज जो सहरा की आवाज़। और क्योंकि देखिए ना कितना अनकैनी है कि आपका ताल्लुक भी राजस्थान से है। जी जी, and- उनकी आवाज में एक सोच भी ऐसा था बिल्कुल। कि 4 दिनों दा प्यार ओए रब्बा बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। ये एक बड़ी क्या बात है, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल यार। ट्रिब्यूट तो इन्होंने पेश किया। चल के एक छोटा सा उनका शोरील है इसी के हवाले अच्छा। से, वो देखते हैं और उसके बाद वापस आते हैं। वेरी नाइस। Oh, आज very nice. आज क्या कह रहे बुलबुले सहरा रेशमा जी की आज बरसी है, क्या तो बात ये एक छोटा सा ट्रिब्यूट था फ्रॉम खैबर नेटवर्क एंड ऑफ कोर्स K2 की तरफ से और हमारे शो की तरफ से। जी क्या बात है। अच्छा, ये वो आवाजें हैं जो ताहयात जिंदा रहनी हाँ है। हाँ हाँ, क्या बात है। बेशक बेशक। अच्छा नवाज साहब, एक चीज़ मैंने रेडियो, स्टेज, टीवी, फिल्म, लाइव, उसमें आपने सबसे ज़्यादा, अगर मैं कहूँ किस में सबसे ज़्यादा मज़ा आया? देखो रेडियो एक अलग चीज़ है। रेडियो में तो आपने बताना है कि मैं बैठ रहा हूँ कुर्सी पर, ये आपने उसमें बताना भी है कि ये नहीं कि उसमें इफेक्ट देकर। फिर मैंने क्योंकि आगाज़ जो था मुल्तान में रेडियो से किया, तो मैं वहाँ बच्चों को ना कहानियाँ सुनाता था झंझट मियाँ के नाम से ना। अरे प्यारे बच्चों, यकीन कीजिएगा मैं आपको बता दूं कि वो बच्चे ना एक दफ़ा का जिक्र है, एक दफ़ा या 2 दफ़ा, हाँ एक दफ़ा का जिक्र, तो वो ना मुझे बहुत पसंद किया जाता। तो देन स्टेज जो है वो आपको मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा ये मीडिया है, आपको पुख्ता करता, आपको ऑडियंस से वो डर नहीं लगता। वरना यहाँ बॉस आपका चैनल का भी आ जाए तो उसके सामने बात नहीं होती, बड़ों के सामने बात ही नहीं हो सकती। तो आपको वो कॉन्फिडेंस मिलता है कि 1000 लोग, 2000 लोग, 5000 लोग, जितने भी हमें तो जितनी भी ऑडियंस मिले ना हम कहते शुक्र है। तो स्टेडियम में भी शो किए हुए दुनिया में, तो ये आपको कॉन्फिडेंस देता है। ये आपके अंदर ये होता है कि अगर आपके पास स्क्रिप्ट नहीं भी है तो आप मौके की मुनासिबत, कई ऐसा हमारे यहाँ होता है कि कोई आर्टिस्ट नहीं पहुंचा, 15 मिनट लेट हो गया, तो उसकी जगह 15 मिनट फिल भी करने हैं और टेम्पो भी प्रोग्राम का ना खराब हो कि वो एक बैलेंस जा रहा है प्रोग्राम। फिर अगर वो नहीं भी आया तो उसकी जगह ना आपने एडजस्टमेंट करके वो पूरा करना है टाइम। तो ये चीजें ना स्टेज बताता है, कॉन्फिडेंस आपको बताता है, आपके अंदर पुख्तगी आती है, आप पे डरते नहीं बार ऑडियंस में काम करते हुए ना, आप बल्कि खुशी महसूस करते हैं, शुक्र है कि मुझे रिस्पॉन्स यही मिल जाएगा। सही सही। टीवी जो है मैं समझता हूँ ये, इसमें अगर आपकी तबीयत खराब हो गई है तो वो कह देते हैं चलो यार घंटे बाद कर लेंगे या कल कर लेंगे, या ऐसा हो जाएगा। फिल्म में भी ऐसा है। असल में स्टेज है वन शॉट,
वन फ्रेम, One frame. उसमें आपको ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है ना जरा लाउड बोलना पड़ता है लोगों को मतवज्जो करने के लिए, हे तो ताकि लोग ना, लोगों का ध्यान आपके भी कुछ कहने लगा है, फिर बात करनी है। आपको फिल्म तो ये कि आपका क्लोज लग गया और ये हो गया। और फिल्म जो है वो स्टेज की बात को ज्यादा पसंद इसलिए नहीं करती क्योंकि स्टेज की बात होती है ब्रीक, वो दो बंदे रिएक्ट करके इतना टाइम लोगों को देते हैं सोचने का कि इसका बात का ये मकसद था। तो लेकिन जो फिल्म है वो सीधी बात मांगता है कि भाई सीधी पुड़पुड़ी च पड़े। तो इसीलिए वो फिल्म एक अलग मीडिया है और स्टेज अलग है, टेलीविजन एक अलग है, रेडियो अलग है, लेकिन सबकी अपनी अपनी क्वालिटी है, सबकी अपनी। जैसे वो कहते हैं ना कि तमाम फूल इकट्ठे हों तो फिर एक गुलदस्ता बनता है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, इसलिए वेरी वेल सर। और नाज़रीन टाइम का पता ही नहीं चल रहा है, एकदम ऐसे गुजर रहा है। और मैं वेलकम करना चाहूँगी प्यारे से मुख्तार हामिद राजा भी आ चुके हैं। अच्छा, आपसे ज़हूर शाह साहब आप ये बताएं, आपने बहुत सारे शोज़ अब्रॉड भी किए हैं, दुबई में, मुख्तलिफ मुल्कों में, तो अभी कोई प्लान है आपका जाने का? अभी मेरा जनवरी में प्लान है यूके का ना, अच्छा, तो उसमें इमरान अजीज मियाँ कवाल साहब मेरे साथ जा रहे हैं। अच्छा, अजीज अच्छा, मियां कवाल अच्छा, साहब। तो वो एक कवाली नाइट है यूके की कुछ सिटीज़ के अंदर उसके अंदर जी। ज़बरदस्त। तो उसके अलावा दिसंबर में मेरा दुबई का एक 3 दिन का स्टेज शो है। अच्छा, ये भी हैं? ये तो ज़ाहिर सी बात है। अरे ये दोनों वो कहते हैं ना ज़बरदस्त खूब सैरें हो रही हैं। नहीं दुबई जाऊंगा तो मेरा ससुराल वहाँ, मेरी बहन मैंने वहाँ ब्याही हुई है, माशाल्लाह। मेरा बेटा वहाँ ब्याया हुआ है, वाह 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 वाह, मामू उनके सारी डेजर्ट सफारी करवाते हैं। बस इजी इजी पीजी हो जाए, जबरदस्त। क्योंकि इनका शेड्यूल, मैं लाहौर गया हूँ लास्ट मंथ ना, तो मैंने इनका शेड्यूल देख के मैंने कहा नवाज साहब आप रेस्ट कब करते हैं ना? सुबह होटल में आराम से? नहीं, लाहौर के अंदर मैं बात कर रहा हूँ ना, तो सुबह क्या नाम है एसबी हॉल पे, उसके बाद रेडियो से थिएटर, फिर मुझे कहता तू सोते कब है? मैंने कहा जब डायरेक्टर कहता ना एक्शन। अच्छा ज़रूर शाह साहब, आपको अगर कांटेक्ट करना है कोई अपकमिंग, फर्ज करें लड़के लड़कियां होते हैं उनको भी शौक है अच्छा सिंगिंग का, तो कैसे आपका फेसबुक का कोई आईडी है? जी फेसबुक ज़हूर शाह के नाम से है मेरा। ओके, ज़हूर शाह साहब के नाम से इनका फेसबुक पे है और इंस्टाग्राम भी है? जी इंस्टाग्राम ज़हूर भी शाह है। के नाम से। आपका कौन सोशल मीडिया में क्या क्या? जी नवाज अंजुम के नाम से, NAWAZANJUM। नवाज अंजुम साहब के नाम से आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और मुख्तलिफ जो साइट्स हैं उस पे आप इनको भी फॉलो कर सकते हैं। मैं कहीं भी ना मिल रहा हूँ तो अखबार में देखेंगे, कहीं ना कहीं मैं आपको नजर आऊंगा। खताती नहीं हाँ। कि भाई इस थिएटर में काम कर रहा है। ये बात है, एंड में जो है सब थिएटर के इश्तेहारात। अच्छा, क्योंकि टाइम शॉर्ट रह गया, बल्कि ना मैं आपकी माशाल्लाह से बहुएं भी हैं घर में आपके, तो उस हवाले से मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर बताएं। बड़ी खूबसूरत आपने बात की। मैं समझता हूँ कि बहुएं भी, लोग तो कहते हैं जी ये बहू ने मेरा जीना आराम करता, मेरी मंजी बाहर काटती, फलाना हो गया, ये हो गया। मैं एक अपने जितने भी चाहने वाले हैं, मेरी बहन बेटियां भी सुन रही हैं, मैं एक रिक्वेस्ट उनसे करना चाहता हूँ, जब हम अपनी बेटी की शादी करते हैं उसके लिए तो सो जतन कर रहे होते हैं, सो दुआएं कर रहे होते हैं, अल्लाह इसका दामन खुशियों से भरे रखना। जब हम किसी की बेटी लेकर आते हैं तो वो भी आपकी बेटी है। बिल्कुल। मैंने जब वो आई हैं, मैं एक तो अपनी बेटी भांजी मेरी जो थी जिसको मैंने गोद पाला, उसी की बेटी को मैं बड़े बेटे के लिए लेकर आया। दूसरी मैंने जट फैमिली में शादी की, वो जो मेरी छोटी बहू, तो मैंने दोनों में ना कभी फ़र्क नहीं रखा। जो मैंने अपनी बेगम के लिए लिया ना, पहले वो 2 बेटियों के लिए लिया। उनके दिल में ये ना आए कि हमारे मियाँ वो क्यों नहीं लेकर आई है। मैंने कहा बेटा, फिर रात को बिठा के ना मोबाइल वो चीज़ नहीं बताता जो अब हमारे लिए ख़तरनाक बात है। ये तोड़ा छुट्टी है ना, पता ही नहीं कि पापा घर है, भाई घर है, नहीं है। अब कोई ये भी नहीं पूछ रहा 5 मिनट लेट आप आए हैं। तो वो जो एक बैठ के ना डिस्कस करने की, बेटा घर की कोई भी बात हो बाहर ना बताना, बाहर वाले उस बात को बड़ी बना लेंगे, उससे बड़ी बना लेंगे। आपका बाप जिंदा है ना, आप मुझे बताएं क्या प्रॉब्लम है आपको, किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मुझे बताएं ना। तो इसलिए घर अच्छा। मुझे एक सबसे बड़ी अपनी छोटी बहू की एक बात अच्छी लगी, हम जो छोटे बच्चे को ना मोबाइल दे देते हैं, लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, पोएम दे दिए। यार आप अल्लाह के 99 नाम लगा दें उसे, सरकारे दो आलम के 99 नाम लगा दें उसको। तो बच्चा तो नहीं कहता कि मुझे आप लकड़ी की काठी सुनाए। आप बच्चों की रेशो 4.5 साल हो गई है बोलने की। पहले 1.5 साल में बच्चा बोल पड़ता था क्योंकि दादी ने उठा लिया, नानी ने बोलो पापा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, ये करो वो करो। अब वो तो रहा ही नहीं, माँ ने फीडर पढ़ाया तो लाता हो बच्चा, वो उन्होंने डोरेमोन याद है तो बाकी याद नहीं, फलाना कुछ याद है, लकड़ी की काठी याद है। बोलने की रेशो दूर निकल गई। सही।
बिल्कुल फिर सही दूसरा कह से जो हम जो फूड खा रहे हैं बिल्कुल ना, वो इतना कि 2 दफ़ा बच्चे दरवाज़ा खोलते हैं, तीसरी दफ़ा कहते हैं किसी और की भी तो ड्यूटी लगाना, मेरी क्या ये। यार मैं कहता था कि ये बात कहनी ना बुजुर्गों के सामने सीधी चपेट थी कि आप कमर में दर्द कह रहे हैं या आप कह रहे हैं कि मेरी ये, वो इस उम्र में तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, तुम ये क्या हो रहा है। तो ये अब तो समझ नहीं आ रही, क्योंकि हमने बच्चों को लागर कर दिया। रोटी लेने भी जा रहे हैं तो बाबा गाड़ी देना, फलाना दे। मैं खुद हैरान हूँ, मेरी नानी नाना 130 साल की एज में उनकी डेथ, यार 5 मील का रास्ता ना, कहते ये तो खड़ा घर, तो पैदल जा रहे हैं, पैदल आ रहे हैं, पैदल जा रहे हैं। अब वो पैदल चलने का रिवाज ही खत्म हो गया। कि प्लीज अपना केयर खुद कीजिए, अपनी औलाद को टाइम दीजिए। खुदारा ये मोबाइल सब कुछ नहीं है, ये हमारा ही बनाया हुआ है। और ये पता नहीं क्या क्या कुछ बता रहा है वो, जो बाप बताता है। जैसे मैं अपनी 60 साल ज़िंदगी में मेरे साथ जो आप बीती है, जब मैं वो बच्चों को बताऊंगा, मैं एक बच्चे को कहता हूँ कि बेटा आप उस शख्स से जाके मिल लो, आपका काम हो जाएगा। तो वो 99 बंदों से मैं उसको बचाना चाह रहा हूँ। मैं डायरेक्ट उसको 100वें आदमी के पास, वो कहते नहीं अबू आपको क्या पता, वो नहीं है। और मिलना उन्हें आखिर उसको ही जाके, फिर कहते अबू ठीक कह रहे थे। सही एक्सपीरियंस। बस बच्चे है ना, बस वो अब जग बीती के आप नहीं आती, आप बीती के आती है, वो जब तक उनके साथ ना हो। जबरदस्त जबरदस्त। नाज़रीन, आई विश इधर तो बहुत सारे प्रोग्राम्स होने चाहिए। स्माइल चीज जी, मैं वन मोर थैंक यू ऑन एयर। जी सर, मैं सॉरी, चलते चलते एक चीज कहूंगा कि प्लीज मोहब्बत का दामन नहीं छोड़ना, क्योंकि मोहब्बत ऐसा दरिया है कि बारिश रूठ भी जाए तो पानी कम नहीं होता। वाह, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जब भी आऊँगा इस्लामाबाद तो यहाँ हाजिरी अब मस्ट हो गई। दैट्स सो स्वीट ऑफ यू। बहुत बहुत शुक्रिया नवाज अंजुम साहब का, बहुत शुक्रिया ज़हूर शाह साहब का, शुक्रिया। नाज़रीन, आज का शो जो है वो रात में रिपीट में आप 10:30 बजे देख सकते हैं और सुबह 5:30 बजे देख सकते हैं। सो सॉरी, मुझे आप दिल चाह रहा था और 1 घंटा होना चाहिए। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। आ जाएं आप भी साथ में, हम लोग मिल के कहते हैं। नाज़रीन, इंशाल्लाह कल सुबह 9:30 बजे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें, मुल्क से प्यार करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। मिल के कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद।